नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। रामलला की नगरी अयोध्या भूमि पूजन से पहले दिवाली सी जगमग हो गई है। सरयू के घाट से लेकर पूरे शहर को सजा दिया गया है। अयोध्या में चारों तरफ दिए जल रहे हैं। दुल्हन की तरह रामलला की नगरी को सजा दिया गया है। सुबह 9 बजे के बाद से अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का श्री गणेश किया जा चुका है। यानी कि भगवान गणेश की पूजा के साथ भूमि पूजन के काम की शुरुआत हो चुकी है। यानी जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो शुभ घड़ी अब आ गई है। वो दिन दूर नहीं जब राम की नगरी अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 5 अगस्त के दिन अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन का ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी रामलला के दर्शन करने के साथ साथ हनुमानगढ़ी भी दर्शन के लिए जाएंगे। पीएम बतौर प्रधानमंत्री 5 अगस्त को पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। भगवान राम को इस दौरान रत्न जड़ित आभूषण पहनाए जाएंगे। इस दौरान भगवान राम को केसरिया और हरे रंग का वस्त्र भी पहनाया जाएगा। हरे रंग के वस्त्र के पीछे का कारण यह है कि शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश का होता है और उन्हें हरा रंग बहुत पसंद है। इस कारण रामलला को पहनाए जाने वाले पोशाक हरे और केसरिया रंग के होंगे। तो अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास होगा, लेकिन राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। देश के सभी धार्मिक स्थलों से जल और मिट्टी को यहां लाया गया है और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। परिसर में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 3 अगस्त यानी सावन के अंतिम सोमवार को ये कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है। काशी समेत देश भर के विद्वान कई नदियों की जल और मिट्टी, वो चाहे मेवाड़ की मिट्टी हो, काशी की मिट्टी हो, अलग अलग जगहों की पवित्र मिट्टी आई है। ये जो राम जन्मभूमि परिसर आप देखिए, गेट बना हुआ है, इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया है राम मंदिर निर्माण की, वो अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह ये पूजा जो है शुरू होनी है और आज राम मंदिर निर्माण की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बाकायदा 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, हम आपको दिखाएं। इन तस्वीरों में जो भगवान राम की जो भूमि पूजन है कार्यशाला, अंदर के जो विग्रह है राम लक्ष्मण सीता, जो उनके चारों भाइयों के जो विग्रह है उसको लगाया गया। आप देख सकते हैं कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर लगाई गई जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मंदिर का नया मॉडल बाकायदा इसमें लिखा है, आप देखिए इसमें भगवान राम के जो विग्रह हैं उसको दिया गया है। भूमि पूजन कार्यशाला नरेंद्र मोदी, ये नया मॉडल है मंदिर का जो बनेगा। पहले मॉडल कुछ और था, इसमें चेंजिंग की गई है। इसके साथ ही इसमें जो परिचय दिया हुआ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम रामकोट मोहल्ला, यानी यही पता होगा भगवान राम का और इसी मॉडल का ये मंदिर बनेगा। फिलहाल इस परिसर के अंदर जो है वो पूजा शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है और भगवान राम के मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है साधु संतों और पुजारियों ने शुरू कर दी है। ऐसे में साफ है कि अब वो क्षण नजदीक है जब राम मंदिर निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। और अयोध्या में न्यूज 18 वहां पहुंचा जहां भूमि पूजा होनी है। वहां किस तरह से पूजा होगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, बता रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता अरुण सिंह। ही जहन में सिर्फ एक बात आती है, राम मंदिर निर्माण। जी हाँ,
ये वो कार्यशाला है जहां दशकों से राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त इसे सजा दिया गया है। आप देखिए घंटे लगा देंगे, बाकायदा पूरी सजावट कर दी गई है और भगवान राम की एक बड़ी सी जो चित्र है वो बनाया गया और ऊपर लिखा है प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। और यहाँ लगातार 24 घंटे ये वो कार्यशाला है जहाँ यहाँ कभी कीर्तन रुकती नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कीर्तन लगातार जो है वो आपको होता दिखाई देगा और कीर्तन लगातार यहाँ होता रहता है और जो लोग हैं यहाँ लगातार कीर्तन बजाते भी रहते हैं। देखिए यहाँ लगातार कीर्तन चलता है और 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है। तो निश्चित तौर पर आप कीर्तन देखिए, ये कार्यशाला है यहीं जो अशोक सिंघल के समय से यहाँ पर पत्थर तराशे जाते हैं, जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, दिखाई जाती हैं। और लगातार देखिए आप जो कार्यशाला है चल रही है, अशोक सिंघल की जो फोटो है वो भी रखी हुई है और बाहर जो पत्थर हैं वो तराश कर रखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ देखिए जो फूल हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं, फूल जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो तैयारी है कार्यशाला की वो आप देख सकते हैं और पीछे जो पत्थर तराशे गए हैं उन्हें रखा गया है और पीछे की तरफ से देखिए आप सुरक्षा भी लगा दी गई है। जो सजावट है आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सजा दिया गया और यहाँ तैयारियां हैं जो पूरी वो कर ली गई हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि कार्यशाला ही वो जगह है जहाँ राम मंदिर निर्माण को लेकर जो पत्थर तराशे गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पत्थर तराश कर रखे गए हैं, गुंबद हैं ये, गुंबद के जो पत्थर हैं आप देखिए, यहाँ जो तस्वीरें हैं, डिजाइन्स हैं, ये पिछले कई दशकों से 90 के दशक के से ही ये पत्थर तैयार किए जा रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा और 1 मंजिल से अधिक का पत्थर ये तराश कर रखा जा चुका है। सिर्फ इन्हें तैयार करना, इन्हें मूर्त रूप देना और यही कोशिश सरकार की होगी जल्द से जल्द राम मंदिर को बनाया जाए। और ये पत्थर, ये कार्यशाला लोगों के जहन में सदियों से है, बाबरी विध्वंस के पहले से है और अब ये अपने मूर्त रूप को प्राप्त होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर के शिलान्यास से जुड़ा पूजन अर्चना का क्रम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली के उस मंदिर में खड़ा हूं, जहां पर इस वक्त श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य व अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले आज सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा अर्चना के साथ इस पूजा अर्चना के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसके बाद सीता माँ की कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजा अर्चना की गई। और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की पूजा अर्चना की जा रही है। ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि भगवान राम की ये कुलदेवी रही हैं और खुद दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए माँ बड़ी देवकाली से पूजा अर्चना की थी, आराधना की थी और उसी के बाद भगवान राम का जन्म हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है और ये दौर आने वाले 5 अगस्त तक जारी रहेगा। और 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचकर अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास पूजन करेंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल अयोध्या में भूमि पूजन के अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और आज गौरी गणेश के पूजन के बाद भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली का पूजन अर्चन किया गया। बड़ी देवकाली की पूजा ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा ने की। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं पूजा स्थल पर, चूंकि आज से पूजा शुरू हो चुकी है विधि विधान से और खुद योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जयभान सिंह पवैया भी और इस अंचल के लाखों राम भक्तों की भावना के रूप में चंबल का पवित्र जल कलश और माँ पीताम्बरा सिद्धपीठ की पवित्र माटी को लेकर जा रहा हूँ। तो मंदिर में हमारी भावनाएं समाहित हो जाए।
तो योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, अयोध्या तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 5 तारीख को भूमि पूजन होना है, 5 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन के लिए पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश से भी बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया गया है। जयभान सिंह पवैया, उमा भारती दोनों अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं और उससे पहले की तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, और आज से पूजा भी शुरू हो चुकी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। कोरोना संक्रमण काल है, ऐसे में विशेष सतर्कता, विशेष ध्यान की दरकार है और उस लिहाज से चूंकि प्रधानमंत्री भूमि पूजन में, शिलान्यास में आने वाले हैं, उस लिहाज से विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी रास्तों को पीएम के आने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनकी भी एक उम्र तय होगी, उससे ज्यादा उम्र के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर तैनात नहीं किए जाएंगे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, ताकि किसी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना पहुंचे। और चूंकि राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर के भूमि पूजन पर विश्व भर की मीडिया की निगाहें होंगी, न केवल देश बल्कि विश्व भर के मीडिया इस पर नजर रखेगा। उस लिहाज से तैयारियां भी यहां पर हर लिहाज से दुरुस्त होनी चाहिए। जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है, जायजा ले रहे हैं। लगातार समीक्षा भी वो करते रहे तैयारियों की। और अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दूसरी तस्वीर सरयू घाट की है, तो पहली तस्वीर योगी आदित्यनाथ की। और कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे, गाइडलाइन हर हाल में फॉलो हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। एक खास मंच भी बनाया जाएगा, इसमें कुछ चुनिंदा लोग ही मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और चूंकि देश भर से ऐसे चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है। और मध्य प्रदेश से मां भारती, जयभान सिंह पवैया भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, एक एक जगह का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहां क्या व्यवस्थाएं हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं कैसी हैं। राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र मौजूद हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। उन्होंने आपसे कुछ देर पहले छोटी देवकाली की पूजा अर्चना की, उनसे बात करेंगे। सर, किस निमित्त ये पूजा अर्चना की? राम मंदिर का निर्माण, प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण निर्विघ्न संपन्न हो और उनका आशीर्वाद मिले। इससे पहले गौरी गणेश की पूजा की गई थी, अब हो रही है। हाँ, वहाँ गौरी गणेश की पूजा शुरू हुई, उसके बाद मैंने यहाँ के पूजा की। इसके बाद सर क्या आगे का प्रोग्राम लगा? तो जैसा कि आपने सुना कि जो राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र हैं, उनका कहना है कि जब कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना है, उसका शिलान्यास होना है और उसी के निमित्त सीता जी की कुलदेवी की पूजा अर्चना की गई है। और अब बड़ी देवकाली जो भगवान राम की कुलदेवी हैं वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। और इसी के साथ जो ये पूजा अर्चना का सिलसिला है ये 5 अगस्त तक जारी रहेगा। और फिर 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में देश के प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो करेंगे, उसका पूजन करेंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा ने पूजा की शुरुआत की। गौरी गणेश का पूजन शुरू हो चुका है और तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। बड़ा भव्य पंडाल इस आयोजन के लिए लगाया गया है, भव्य तैयारियां की गई हैं और चूंकि बेहद आखिरी चरणों में है यह आयोजन, भूमि पूजन राम मंदिर का कई दशकों पुराना इंतजार 5 अगस्त को खत्म होने जा रहा है और बीजेपी की एक बड़ी लीडरशिप इसी से जुड़ी रही। राम मंदिर आंदोलन से उभरी, शिखर तक पहुंची और एक ऐसी पीढ़ी जो अब, हालांकि उसमें कई ऐसे चेहरे जो शायद इस आयोजन में अब नजर ना आए, उम्र का तकाजा है कोरोना संक्रमण काल में, लेकिन ये राम मंदिर आंदोलन ही था जिसने बीजेपी को 2 सीटों से, 2 लोकसभा की सीटों से, या ये कहें कि जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। और इस वक्त बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, कई बड़े राज्यों की सत्ता भी उसके हाथों में है और इसके लिए अगर हम कहें तो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर आंदोलन रहा है, मंदिर की भूमिका रही है। हालांकि आडवाणी जोशी आपको इस आयोजन में नजर नहीं आएंगे, उम्र कहीं ज्यादा है और कोरोना संक्रमण ज्यादा उम्र के लोगों को जल्दी प्रभावित करता है और शायद यही वजह है कि वो यहां नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हां, मध्य प्रदेश से उमा भारती, जयभान सिंह पवैया, ये लोग मंदिर आंदोलन के बेहद सक्रिय सदस्य रहे हैं। कि उस दौरान जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, उमा भारती उस वक्त वहीं मौजूद थीं, उन नेताओं के साथ जो इस पूरे आंदोलन के अगुआ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी कई चेहरे जिस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, वो भी हमें इस आयोजन में, इस भूमि पूजन में नजर आएंगे। और चूंकि ये आयोजन राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा। देखिए, यकीनन उन पर पहले दिन से ही पूरे राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कार्यक्रम बना है उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक करके अहम बैठक करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और जो तैयारियां की गई हैं उनका मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अपनी आंखों से अपनी व्यवस्था को देखना चाहते हैं ताकि कोई अव्यवस्था न हो। जब मुख्य कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो उस जो प्लान तहत है, जो व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की गई है, उसी के तहत वो कार्यक्रम का आयोजन हो। क्योंकि इस दौरान 2 चुनौतियां हैं, एक तो राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराना है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराना है। तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री इस दौरान अधिकारियों से ये भी पूछा है कि जो अतिथि आएंगे, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त जायजा लेते हुए, और हमारे साथ हमारे संवाददाता केबी शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं अयोध्या से। केबी, पूरी तैयारियां हैं 5 अगस्त की, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या में होंगे और प्रधानमंत्री के दौरे के पूर्व आज सीएम योगी अपने दूसरे दौरे पर हैं
तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस समय वो राम जन्मभूमि परिसर में है, वहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, साथ साथ सुरक्षा का भी जायजा ले रहे हैं। लैंड करने के पहले अयोध्या का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद राम परिसर पहुंचे हैं। राम जन्मभूमि परिसर के निरीक्षण करने के बाद साकेत महाविद्यालय ग्राउंड पे जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होना है। वहाँ का सुरक्षा जायजा लेंगे, वहाँ का जायजा लेंगे। उसके बाद फिर वो जाएंगे हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद लगभग 4 बजे ये वापस लखनऊ के रवाना होंगे। जी प्रशांत। जी बिल्कुल केवी, दो बातें। एक तो चूंकि कोरोना संक्रमण काल है, उस लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी। राम आंदोलन से जुड़े कई बड़े चेहरे भी हमें इस भूमि पूजन में नजर आएंगे। शुक्रिया केवी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें सरयू घाट की, और चूंकि सरयू नदी में खासा पानी भी नजर आ रहा है इस वक्त, और दूसरी एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है जो लगातार तैयारियों पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर से। कल से इंदौर के सभी बाजार खुल जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये फैसला लिया गया। लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल के पालन की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से। कल से इंदौर में सभी बाजार खुलने जा रहे हैं, सभी तरह के बाजार ओपन कर दिए जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। और हालांकि ये अपील लोगों से जरूर की गई है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़ रहे हैं। अरुण, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सभी बाजार खुल जाएंगे, हमने देखा भी उदाहरण दूसरे अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से, कि बाजार खुलने के बाद संक्रमण का दायरा और रेट अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ आम जनता की भी बड़ी है। बिल्कुल, देखिए, आम जनता की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, नियमों का पालन करें, जिससे कि इस बीमारी का जो संक्रमण है वो ना फैल पाए। लेकिन हम आपको बता दें, दूसरी मजबूरी ये भी है कि इंदौर आर्थिक राजधानी है। तमाम आर्थिक गतिविधियां मध्य प्रदेश की इंदौर से चलती हैं। 70% जो अर्थव्यवस्था है वो इंदौर से चलती है मध्य प्रदेश की। इसलिए ज्यादा दिनों तक इंदौर को बंद भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभी कुछ दिनों तक तो लेफ्ट राइट फार्मूले पे दुकानें खुल रही थी और कुछ जो इलाके थे वो पूरे खोल दिए गए थे। लेकिन आज ये बैठक में तय हुआ कि कल से पूरा इंदौर खोल दिया जाएगा, सभी बाजार खोल दिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल से इंदौर का सभी मार्केट, या कहें कि जो सभी दुकानें, सभी बाजार हैं, वो एक साथ अब खोले जा रहे हैं। लेकिन अपील जरूर की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ख्याल रखें। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही।